हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी यूपीपी या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सभी संख्याएं जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला कार्य है प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है जो संख्या एक से स्टार्ट हो तथा अनंत तक। हम लिख देंगे जैसे में एक, दो, तीन, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या हो हमारी प्राकृत संख्या हो जाती है। दूसरा दिया है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है जीरो से लेकर अनंत तक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान जाएगा हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, या फिर ऐसे इनफाइनाइट तक हमारी संख्या क्या होगी है, पूर्ण संख्या हो जाएगी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अगला दिया हमारा सम संख्या क्या होती है। ठीक है, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो हमारे दो से कट जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा दो, चार, छ, आठ, 10, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जो भी संख्या हमारी क्या होगी, दो से कट जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। उसके बाद दिया हमारा विषम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा विषम संख्या में, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट करके हमारा इनफाइनाइट कोई भी संख्या हो जो दो से क्या हो ना कटे उसे हम विषम संख्या बोल देंगे। उसके बाद दिया है अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो जिसमें एक का भाग जाए या फिर स्वयं से कटे तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या हम बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे हमारी क्या हो जाएगी, ये सारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, उसके बाद दिया है संयुक्त संख्या। संयुक्त क्या होता है, जो संख्याएं अभाज्य ना हो वो हमारे संयुक्त संख्या होती है। क्या कहना है, जो संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है वो संख्या संयुक्त संख्या होती है। या फिर हम बोल सकते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। संयुक्त संख्या जैसे हो जाएगी हमारी, ठीक है, अभाज्य संख्या जो ना हो हमारा हो जाएगा 4, 6, 8, 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 14, 15, ऐसे करके हमारी संख्या क्या हो जाएगी है, संयुक्त संख्या। और एक बात है ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसको देख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी 2 होती है। और एक यहाँ पर एक ध्यान देना क्या होता है, एक जो होता है न तो अभाज्य संख्या होती है ना ही संयुक्त संख्या होती है। ठीक, एक ना तो अभाज्य होगी ना ही संयुक्त होगी। और अगर हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में 1 से 100 तक कितनी संयुक्त संख्या होती है तो इसका आंसर होगा 1 से 100 तक 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं। पर देख सकते हैं अगला हमारा दिया है सअभाज्य संख्याएं। इसमें क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग न जाए तथा एक ही संख्या से दोनों ना कटे उसको हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आ जाएगा हमारा, हम डाल देंगे 4,5, ठीक है, ये हमारी सहभाज्य संख्या होगी। या फिर हम लिख देंगे 9,11, ये क्या होगा हमारा, एक ही संख्या से दोनों नहीं कटेंगे या फिर इसमें से इस पर भाग नहीं जाएगा, एक दूसरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 9 से 11 में भाग नहीं जाएगा, हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद दिया हमारा संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, संपूर्ण संख्या क्या होती है तो इसको जान लीजिए, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमने एग्जाम्पल बता, जैसे हमारा दिया है 6,
इसको हम करना है क्या, इसके सभी गुणनखंड का योग इस संख्या के बराबर होना चाहिए। इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 कम 6। अब इसका योग कर देंगे, 3 2 5, 5 1 6, तो ये आ जाएगा हमारा संपूर्ण संख्या। इसका आंसर 6 आ गया। तो एक अंकों की क्या होती है, हमारी जो संपूर्ण संख्या होती है एक अंक की, तो हमारी होगी 6, और 2 अंक पूछ लेगा। अगर 2 अंकों की जो होगी हमारी संपूर्ण संख्या कितनी होगी, तो 2 अंक की संपूर्ण संख्या 28 होता है। तो ये कैसे आएगा 28, इसको हम बता देंगे। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 14। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है 28 का गुणनखंड होता है। और संपूर्ण संख्या से परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर, यानी कि 28 के बराबर सभी गुणनखंड का योग, कोई भी गुणनखंड, तो हमारी क्या होगी संपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, जैसे हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ पर 14 14 7 21 21 4 25 25 2 27 27 1 28, ये हमारा क्या है सभी गुणनखंड का योग क्या 28 है। तो ये हमारी संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं।